सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। तो वक्त हो चुका है आज की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। तो आइए जान लेते हैं यूपी की ये कुछ खास खबरें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी घोषणा की है आम आदमियों के लिए। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा और साथ ही वेदर के बारे में जानेंगे, क्योंकि 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट पूरे यूपी में किया गया है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में पूरा अपडेट। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो नवनिर्वाचित महापौर और अध्यक्ष और पार्षद 26 और 27 को लेंगे शपथ। जी हां दोस्तों, नगर निकायों के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण दिलाने के बाद इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाए। कहा गया है कि 23 जून तक नगर निगमों में सदन और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत बोर्ड की पहली बैठक अनिवार्य रूप से करा ली जाए। वही यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार जरूरी होगा। जान लीजिए क्या नया नियम है। जिला अधिकारियों को भेजी गई है अधिसूचना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र या फिर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड नहीं है तो आधार के लिए नामांकन कराना होगा। आपको बता दें, आवेदन भी इसके लिए करना पड़ेगा। राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में बीते दिनों जारी की गई अधिसूचना को राजस्व परिषद ने जिला अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अधिसूचना के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती, तब तक उसे कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। वही अगर आपको चाहिए किसान निधि का पैसा, तो आप जान लीजिए नियम, क्योंकि इस नियम के बगैर आपको पैसा नहीं मिलेगा। किसान सम्मान निधि पाना है तो कर लीजिए ये काम, वरना नहीं मिलेगा रुपए। आपको बता दें, बगैर ई-केवाईसी, भू लेख अंकलन और बैंक खाते के साथ आधार लिंक करवाए बिना किसान निधि का पैसा 14 किस्त आपको नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया है। किसान सम्मान निधि की पात्रता तय करने के लिए किसान का ई-केवाईसी, भू लेख अंकन और बैंक खाते का आधार लिंक करवाने के लिए एक अभियान 22 मई से शुरू हो गया है, जो 10 जून तक चलेगा। अगर इस बीच आप इसको नहीं कराते हैं, अगर आपका ये नहीं हुआ रहेगा, तो आपको खाते में पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 से 13 जून के अंदर पैसा आने की बात भी सामने आ रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन 5000 ग्राम पंचायतों में इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे। वही बिजली को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। किसानों को 10 घंटे बिजली आपूर्ति मिलेगी। नया शेड्यूल जारी हो चुका है। एम देवराज ने जारी किया है निर्देश। आपको बता दें, कहां पर किस तरह से किस टाइम पर आपको बिजली मिलेगी। किसानों को सुविधा के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने नया शेड्यूल जारी किया है। नई व्यवस्था में हर क्षेत्र को बिजली आपूर्ति के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है, ताकि बेहतर बिजली आपूर्ति हो सके। इस संबंध में कॉर्पोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने निर्देश जारी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के तहत आने वाले प्रयागराज, बलिया, भदोही, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सोनभद्र में सुबह 5:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक कुल 10 घंटे कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। वहीं आजमगढ़, बस्ती, चंदौली, फतेहपुर, गोरखपुर, कौशाम्बी, महराजगंज, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, जौनपुर और प्रतापगढ़ में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आपूर्ति मिलेगी। वहीं मध्यांचल वितरण निगम के तहत अम्बेडकर नगर, बहराइच, बाराबंकी, बंदायूं, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव में सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और अमेठी, बलरामपुर, बरेली, अयोध्या, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, श्रावस्ती और सुल्तानपुर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो उज्जैन से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे जानकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, महाकाल का दर्शन आपको सप्ताह में एक बार मिल पाएगा। यानी कि आपको भस्म आरती देखने को मिल पाएगी। सप्ताह में एक दिन बिना कोई शुल्क दिए भस्म आरती देख सकेंगे उज्जैन के लोग। जुलाई से शुरुआत होगी इसकी। जी दोस्तों, उज्जैन के लोग सप्ताह में एक दिन महाकाल मंदिर में बिना कोई पैसा दिए भस्म आरती देख सकेंगे। इसकी शुरुआत जुलाई महीने से हो सकती है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को, लेकिन इस बीच यूपी रोडवेज के बस कंडक्टर 30 सितंबर तक लेंगे 2000 का नोट। टोल फ्री नंबर भी जारी हुआ है। दरअसल आपके पास भी 2000 का नोट है और आप चाहते हैं कि बैंक में ना जाना पड़े, तो आप अगर सफर कर रहे हो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से, तो आप वहां पर चेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 के नोट 30 सितंबर तक बदलने की समय सीमा निर्धारित की है। इसके बावजूद रोडवेज बसों में यात्रियों से 2000 के नोट किराए के तौर पर नहीं लिए जाने की शिकायत फिलहाल आ रही है, लेकिन परिवहन विभाग ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अगर आप सफर कर रहे हैं, अगर आपके पास 2000 का नोट है, तो आप बस कंडक्टर से इसको चेंज करा पाएंगे। ये 30 सितंबर तक बस कंडक्टरों के लिए यानी परिवहन विभाग में लिया जाएगा। वहीं पर टोल फ्री नंबर भी इसका जारी किया गया है, जिसमें 1800-180-2877 पर बस नंबर और बस डिपो के नाम से शिकायत भी आप दर्ज कर पाएंगे, अगर वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
वही राशन कार्ड बनवाने के नाम पर अंगूठा लगवाया और खाते से उड़ा ली रकम। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने का झांसा लेकर 4 साथीरों ने गांव की एक महिला के खाते से 10,000 रुपए की रकम उड़ा ली। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऐसे में आप भी अलर्ट रहें, किसी प्रकार का अंगूठा वगैरह कहीं पर भी ना लगाएं, क्योंकि राशन कार्ड के झांसे में बहुत सारे लोगों को ऐसे ही पकड़ा जा रहा है। यानी कि आपको बता दें तो बहुत सारे लोग राशन कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों से अंगूठा लगवा लेते हैं और दरअसल वो उनके अकाउंट का पैसा निकालने के लिए अंगूठा लगाते हैं, और जिस वजह से राशन कार्ड धारकों को इस बात की परेशानियां हो रही हैं। तो वेदर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यूपी में इन जिलों में 29 मई तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान में जान लीजिएगा, क्योंकि यूपी के जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले एक पखवाड़े से निकल रही तल्ख धूप ने तापमान को कई गुना बढ़ा दिया है। अब मौसम विभाग ने यूपी में 5 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 मई को पश्चिमी यूपी में कई जिलों में ओलावृष्टि भी होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 5 दिनों तक यूपी में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। 5 दिन यानी 24 मई से 29 मई तक तेज आंधी के साथ पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत प्रदेश के 51 से ज्यादा जिलों में प्री मानसून बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने अलर्ट जारी किया है जिन जिलों के लिए आप यहाँ पे इन जिलों का नाम देख सकते हैं। अधिकांश 75 जिलों में सभी जिले हैं जो यूपी के हैं, चाहे वो सीतापुर, सोनभद्र, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ हो, अयोध्या हो, मिर्जापुर, मेरठ, मथुरा, मैनपुरी, सुल्तानपुर वगैरह हो, या संत कबीरनगर, महोबा, महराजगंज, हापुड़, हरदोई वगैरह हो, हर जगह पर बारिश का अलर्ट है। तो अयोध्या में बनेगी एसटीएफ की यूनिट, जानिए किन जिलों के लिए शासन को मिली मंजूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ को मजबूत करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने अयोध्या में एसटीएफ यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज और बरेली में एसटीएफ की इकाइयों के लिए भूमि अधिग्रहण और भवनों के निर्माण के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। तो एक बार फिर से यूपी में चलेगा अवैध मजारों पर बुलडोजर। जी हां दोस्तों, बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को लिखा पत्र, जानिए क्या मांग की गई है। वहीं बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का कहना है कि ये मजार जिहाद है, जिसके जरिए धीरे धीरे सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। यही कारण है कि यूपी में एक बार फिर से अवैध मजारों पर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, इसके साथ ही यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। फायदा उठाने के लिए जान लीजिए नियम और शर्तें। दरअसल कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराने वाले बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को शिकायत का समय से समाधान करना होगा। समय से समस्या का निपटारा नहीं करने पर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार को तय कर दी है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बनाए गए कानून के तहत मुआवजा देगा। उपभोक्ताओं को पावर कॉर्पोरेशन के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करानी होगी। वही योगी कैबिनेट में जल्द होगा बदलाव। चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की होगी छुट्टी। जी दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले योगी सरकार अपना पहला और आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। बहुप्रतीक्षित इस कैबिनेट विस्तार में जहां निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को मौका मिलेगा, वही कैबिनेट विस्तार में लोकसभा चुनाव का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि योगी कैबिनेट में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। जून में होगा कैबिनेट विस्तार, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों की माने तो भाजपा हाईकमान निकाय चुनाव में अपने कई मंत्रियों को प्रदर्शन से खुश नहीं है। इस वजह से कई मंत्रियों को निकाला जा सकता है। वही पहलवानों के आरोपों पर सामने आया बृजभूषण सिंह का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान सामने आया है। मंगलवार को मऊ में महाराणा प्रताप के जयंती समारोह में बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए थे। इस दौरान महिला पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने उल्टा पहलवानों पर ही सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले रेसलर अब तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई हैं कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या सब हुआ। यानी कि ये जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये पूरा विवादित बयान था इनका। जिस प्रकार से इन्होंने बयान जारी किया है, इस वजह से पहलवानों ने और ज्यादा इनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। वहीं ज्ञानवापी मामलों से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ज्ञानवापी मामले में सभी 7 मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई। जिला अदालत का फैसला है। ज्ञानवापी प्रकरण में जुड़े सभी 7 केस को सुनवाई अब एक साथ होगी। जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया है। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। इसके बाद जिला अदालत ने सभी 7 केस एक साथ क्लब को करने का आदेश दिया है। उधर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की बात कही है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।